राधे राधे गुरुजी। सर, मेरा नाम सत्यम पांडे, मैं लखनऊ से हूँ। गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है कि इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? और दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि स्वर्ग और मोक्ष में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सबसे बड़ा भक्त किसी को बताने में तो मुझे एक छोटी सी कथा सुनानी पड़ेगी। ये सवाल जो तुमने किया है, यही सवाल नारद जी ने विष्णु से किया था। तो विष्णु भगवान ने उसको समझाया नारद को कि मेरा जो परम भक्त है, प्रिय भक्त है, वो कौन है। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया था। बनिया को दुकानदार का तेल बेचता था और वो तेल बेचते हुए आते जाते बैठते नाम भगवान का जपता रहता था। हर काम को शुरू करने से पहले प्रभु को याद करता था। 24 घंटे नारद जी ने देखा तो नारद जी ने निर्णय किया, ये तो बहुत कम नाम लेता है, इसके तो 100 ही नाम हुए दिन भर में, और मैं तो पूरी रात दिन हर श्वास में हरि नाम जपता हूँ। तो नारद जी लड़ पड़े विष्णु से। तब विष्णु भगवान ने कहा, सुनो, लड़ो मत, तुम भी मेरे भक्त हो, पर वो मेरा परम भक्त है, ज़्यादा बड़ा भक्त है, मैं उसके निकट हूँ। क्यों? क्योंकि वो काम करते करते पूरा बच्चों को देखता है, परिवार को देखता है, अपनी दुकान को देखता है, जिसके लिए जो माया दी है उस माया से के साथ रहता है, पर वो भी काम करते हुए किसी भी काम के लिए शुभारंभ मेरे नाम से करता है, इसीलिए वो मुझे प्रिय है। तो नारद जी नाराज हुए। तो नारद जी को कहा कि नाराज मत हुई, आप भी परम हो सकते हैं, मेरे प्रिय हो सकते हैं। तो नारद जी के हाथ में तेल का दिया धर दिया और कहा कि तुम एक ऐसा करो, मेरी हवेली का एक चक्कर लगा के आओ, खाली ये दिया बुझना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने दिया हाथ पर रख लिया और हवा चले तो दिया बचाने के लिए नारद जी के पसीने छूट गए। अब बचाते बचाते ये हुआ कि पूरी परिक्रमा तो कर दी, दिया तो बचा लिया, नहीं बुझने दिया, पर भगवान का नाम एक बार भी पूरे दिन में नारद ने नहीं लिया। तब नारद जी को कहा, बताओ कौन भक्त है? तो नारद जी ने प्रणाम करके माफ़ी मांगी। तो मैं परम भक्त भगवान का वो है जो संसार को करते हुए प्रभु के कार्यों को परमात्मा के लिए करे, परमात्मा का नाम लेकर शुरुआत करे कामों की, ये परम भक्त है। स्वर्ग और मुक्ति में कौन बड़ा है? तो स्वर्ग हु अंत देह दुखदाई। तो स्वर्ग तो बिल्कुल भी बड़ा है ही नहीं, वो तो छोटा है सबसे। यानी सुख तो वो है जो हमें भोगों की तरफ ले जाता है, और मुक्ति वो है जो हमें भोगों से मुक्त करती है। तो बड़ी तो मुक्ति है। स्वर्ग जो है वो पुण्यों का विषय है। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोग करेंगे, आपके साथ नौकर चाकर होंगे, पर अंत दुखदाई, ये भी अंत में दुखदाई हो सकते हैं। इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्डों ने मार दिया था, राजीव गांधी को भी उनके चाहने वाली एक महिला ने मार दिया था। तो स्वर्ग जो होता है, भोग जो होता है, वो मृत्यु की ओर ले जाता है। कभी भी घात हो सकता है, आदमी कभी भी अचानक मृत्यु के मुंह में जा सकता है, सपने उसके हमेशा धरे के धरे रह जा सकते हैं। इसीलिए स्वर्ग जो है वो बहुत उत्तम चीज़ नहीं है। स्वर्ग से अच्छा तो यही है कि हम यहाँ रह रहे हैं धरती लोक में, यहीं जो लीला कर रहे हैं, आज दुख कल सुख, आज दुख कल सुख, ये अच्छा है। कायम सुख, कायम सुख, तो समझ लो कायम सुख का मतलब है कि बड़ी बीमारी का आमंत्रण हो रहा है। कोई बहुत बड़ी बीमारी आएगी जो तुमको तहस नहस कर देगी। जिनके जीवन में आज सुख कल दुख है, वो कम बीमार पड़ते हैं, कम दवा खाते हैं, उनका स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रहता है। जो ज़्यादा सुखी हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं, और उनके साथ में हमेशा धोखा लगा रहता है कभी भी। इसीलिए स्वर्ग को तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में भी मत लाओ। स्वर्ग माने कुछ है ही नहीं, जो हमने भोग लिया वही स्वर्ग है, बस, और कोई स्वर्ग नहीं है। और इन सब चीज़ों से परे हो जाना, विवेकशील हो जाना, ये मुक्ति है। तो विवेक होना मुक्ति है, तो मुक्ति पाना ही श्रेष्ठ है मेरी नज़र में, वो मुक्त होना चाहिए आदमी।